हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं करिश्मा शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लब 2 पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में भारतीय मुद्रा यानी कि इंडियन करेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी, ठीक है। हिंदी में भारतीय मुद्रा। जिसे कि हम रुपए और पैसा बोलते हैं। एक रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। ये याद रखने की चीज है। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। इनके चिन्ह कैसे पहचानेंगे? चिन्ह बराबर रुपए को शॉर्ट में किस तरीके से लिखा जाएगा? इसका चिन्ह क्या होता है? इसको इस तरीके से अब लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और पैसे को लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इन दोनों के चिन्ह होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न लेते हैं। ये लिखा 38.75। इसको हम कैसे पढ़ेंगे और हिंदी में कैसे लिखेंगे, शब्दों में कैसे लिखेंगे? देखिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे हम 38 रुपए और 75 पैसे। ठीक है, और शब्दों में कैसे लिखेंगे इसको? इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अड़तीस रुपए 75 पैसे। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है। बस समझने का प्रयास कीजिए। ये हो गया 38 रुपए 75 पैसे। ठीक, और जो इसके बीच में जो बिंदु लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ये चीज याद रखने की है। इसको आप नोट में लिख लें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो दशमलव बिंदु है आपका, इसको दशमलव बोलते हैं।
ठीक है, ये हो गया दशमलव बिंदु। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो हमारे दाईं ओर की संख्या होती है वो पैसे बोली जाएगी, और दशमलव से बाईं ओर की जो संख्या होगी उसे हम रुपए बोलेंगे। इसको इसलिए हमने 38 रुपये 75 पैसे बोला। ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। और जो पॉइंट लगा हुआ है उसको हम दशमलव बिंदु कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। रुपए को पैसे में परिवर्तन किया जाए तो हम रुपए को पैसे में कैसे बदलेंगे? रुपए को पैसे में परिवर्तन। ठीक है, रुपए को जब हम पैसे में परिवर्तन करेंगे तो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है जो आपके रुपए दिए गए हों, रुपए में 100 से गुणा कर देते हैं, और और पैसों को जोड़ देते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना होगा। रुपए में हम 100 से गुणा कर देंगे और पैसे जो होंगे आपके उसको जोड़ दिया जाएगा। आइए किस प्रकार से करते हैं सवाल को, हम सवाल को समझेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया 86 रुपये 25 पैसे को पैसे में बदलिए। ठीक है, अब हम इसका आंसर देंगे। क्या करना है, रूल के हिसाब से चलेंगे और सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 86.25। ठीक है, हमें इनमें क्या करना है, पैसे में बदलना है। तो अब हम रूल लगाएंगे। क्या था, जो आपके रुपए हैं उसमें गुणा कितने से होनी है, 100 से। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, जो पैसे हैं आपके उसको जोड़ देंगे। ठीक, सिंपल सा रूल है, इसको कर देना है। और जब आप 100 की गुणा 86 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 8600। 8600 कैसे हुआ, क्योंकि ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो बस। ठीक, गुणा अगर नहीं कर रहे तो ये 25 हो गया, और इसको हम जोड़ देंगे 8600 में 25 को, तो कितना हो जाएगा, 8625 पैसे। ये आपके पैसे में तब्दील हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से सवाल को किया जाएगा। एक सवाल हम और ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने लिया 4.65 पैसे। ठीक है, ये आपका सवाल है, पैसे में बदलिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें इसको आंसर देना है। पहले तो इसको हमें पढ़ना सीखना होगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम,
4 रुपए 65 पैसे। ठीक है। और हम इसमें रूल क्या लगाएंगे, जो आपके रुपए हैं उसमें 100 से गुणा हो जाएगी प्लस, और जो आपके पैसे हैं वो जुड़ जाएंगे। ये कितना हो गया, 400 प्लस 65 पैसे। कितना हो गया ये, 465 पैसे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। इस तरीके से हम सवालों को करेंगे। एक क्वेश्चन को और समझिए। यदि आपको 20 रुपए और 3 पैसे पैसे को अंकों में लिखिए। ठीक है, अब हमें इसे अंक में लिखना है, तो किस प्रकार से लिखोगे, क्योंकि शब्दों में तो लिख लोगे, पढ़ लोगे आराम से, लेकिन जब अगर यही हमें अंकों में लिखने के लिए दिया जाएगा तो किस प्रकार से लिखेंगे हम। आपका क्या दिया गया है, 20 रुपए। ठीक, रुपए हो गया, फिर उसके बाद हो जाता है दशमलव, पैसे की जब गिनती आती है। अब कह रहा है 3 पैसे। अब पैसे यानी कि 3, तो सिर्फ 3 नहीं लिख सकते आप, इसमें क्या करेंगे हम, 0 लगा देंगे और 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये नोट कर लें आप। 1 से 9 तक पैसे पैसे के आगे हमेशा शून्य रखते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक पैसे के आगे शून्य रखते हैं। एक से 9 तक पैसे के आगे शून्य रखते हैं या लगाते हैं। ठीक है, अगर 1 से 9 तक, क्योंकि ये संख्या अकेली होती है, अकेली संख्या के आगे 0 लगाते हैं, और जहां 10 से गिनती स्टार्ट हो जाती है वो संख्या वैसे ही लिखी जाएंगी। ये बस 1 से लेकर 9 तक के संख्या के आगे 0 लगाना है, जो कि संख्या आपकी पैसे में आएगी। ठीक है, हमने रुपए को पैसे में तो परिवर्तित कर लिया, लेकिन अब अगर पैसे दिए गए हों तो उन्हें रुपए में कैसे बदलना है, ये भी सीखते हैं। पैसों को रुपए में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन या बदलना एक ही बात होती है। अब इसका हम रूल लिख लेते हैं। रूल क्या होता है, पैसों को रुपए में परिवर्तन करने के लिए जो पैसे दिए गए होते हैं आपके, पैसे पैसे अंकित
अंकित संख्या के दाईं तरफ के दो अंकों के बाद बिंदु लगाते हैं। बस इसमें क्या करना होता है, हमें बिंदु लगाना होता है। संख्या के 2 अंक के बाद दाईं की ओर बिंदु लगा देते हैं, जैसे हम दशमलव कहते हैं, ठीक है। तभी वो रुपए और पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं और किस प्रकार से करते हैं ये बताते हैं। क्वेश्चन ये हो गया आपका 3645 पैसे। पैसे को रुपए में बदलिए। क्या है आपका क्वेश्चन? 3645 पैसे। क्या करना है इसमें? हमें दाईं ओर से चलना है, ठीक है। ये 2 अंक के बाद हमें क्या लगा देना है? दशमलव, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। ये हो गया 45। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम 36 रुपए, 36 रुपए और 45 पैसे, ठीक है। 45 पैसे। ये सवाल इस तरीके से किए जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझाए गए हैं आपको सवाल। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। हमने क्वेश्चन लिया 661 पैसे। 661 पैसे, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे और इसको रुपए में कैसे बदलेंगे? ठीक है, इसका हम आंसर देते हैं। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? दाईं ओर की 2 संख्याएं हैं आपकी, दाईं ओर की 2 संख्याएं 1 और 6, ठीक है। इन दोनों को छोड़ने के बाद क्या होगा? पॉइंट लग जाएगा और ये हो गया। तो आपका कितना हो गया? ये 6 रुपए और 61 पैसे। ठीक है, इस तरीके से सवालों को हम हल करते हैं। अगर हमें 5 पैसे लिखने हो तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? 5 पैसे को अंकों में लिखिए। लिखिए, ठीक है। हम इसका आंसर देते हैं। 5 पैसे, इसमें आपके रुपए नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो हम पैसों को ही लिखेंगे।
रुपए की जगह क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या आपकी रुपए में नहीं दी गई है। ठीक, पॉइंट लगा देंगे। फिर क्या कहा था हमने, नोट लिखवाया था कि 1 से लेके 9 तक की गिनती अगर पैसे में आ रही है तो उसके आगे क्या करते हैं हम, 0 लगा देते हैं। 1 से लेके 9 तक की गिनती के आगे 0 आता है। ठीक है, पैसे में अगर संख्या आ रही है तब तो 0 लगाएंगे, और 5 पैसे बोले जा रहे हैं तो ये 5। तो इस तरीके से सवाल को किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने इंडियन करेंसी यानी कि भारतीय मुद्रा के बारे में डिटेल के साथ में समझाया है। रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में, पैसों को शब्दों में, पैसों को अंकों में किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार के सवाल दिए जाते हैं, किस प्रकार से सवाल किए जाते हैं, हमने पूरी डिटेल के साथ में ये वीडियो बनाया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।